हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम क्या किस सिचुएशन में प्रिपेयर करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन। ठीक है, तो आपको डिस्प्ले विजुअल होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वी मे हैव 4 डिफरेंट सिचुएशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दीज आर, हमारे पास 4 सिचुएशन होने वाली है। इन 4 सिचुएशंस के में ही हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन सारा टिका हुआ है। व्हेन डेबिट बैलेंस मतलब कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्या होता है भाई? कैश बुक, कैश बढ़ा, कैश बुक डेबिट, मतलब कि आपके पास एक्चुअल में कैश है, फेवरेबल सिचुएशन इज गिवन एंड द बैलेंस एज पर पासबुक इज असर्टेन। आपके पास दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का। आपके पास जो पासबुक की एंट्रीज है वो भी आपके पास असर्टेन है, आपको पता है। सेकेंड सिचुएशन, व्हेन क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप देख रहे होंगे पासबुक, फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इसको समझते हैं अभी। देखिए, जब भी आपका अकाउंट आप अपना पैसे जमा कराते होंगे तो उसमें क्या लिख के आता होगा? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो वही, जब आप अपने पास से पैसे जमा कराएंगे तो आप अपनी बुक में कैश को डेबिट करेंगे, जैसे मतलब बैंक को डेबिट करेंगे। अपना जो बैंक का अकाउंट खोला होगा हमने ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कम हो जाता है, बैंक बढ़ जाता है। ठीक है, तो बुक में क्या हुआ? बुक में बैंक हो रहा है डेबिट। ठीक है, और वैसे कैश बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश का डेबिट होना मतलब कि हमारे पास ऐड ऑन हो रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है फेवरेबल, और पासबुक के अंदर पैसे जा रहे हैं। पास जब भी आपको पता है अकाउंट क्रेडिट होगा मतलब पैसे बढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक का वो फेवरेबल होता है। ठीक है, अगला, और द बैलेंस एज पर कैश बुक असर्टेन। पहली बात तो हमें समझ में आ गई। हमारे पास दो सिचुएशन है जो कि सिंपल वाली है। कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा जो कि डेबिट में होगा, फेवरेबल हो गया हमारा, और पासबुक का बैलेंस है वो असर्टेन होगा। ठीक है, पासबुक का बुक असर्टेन होगा। ठीक है, सेकंड सिचुएशन कि भाई हमको पासबुक का बैलेंस दे देगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा पासबुक का, और हमको जो है कैश की जो बैलेंस है वो असर्टेन होगा। नेक्स्ट, व्हेन द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, मतलब भाई निगेटिव। एक्चुअल में तो हमारी बुक में कभी कैश निगेटिव जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है भाई, जब कंपनी में 10 रुपए हैं तो अब 11 रुपए कैसे खर्च कर दोगे? ये तो वही बात होगी कि 35 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 36 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है, तो ऐसी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक पर मान के चलते निगेटिव हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के मुताबिक। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो वो तो पहला तो अनफेवरेबल, अगर हमारे फेवर में है तो फेवरेबल, और नेगेटिव है तो अनफेवरेबल। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा सुविधा दी जाती है हमको, वो इज गिवन एंड द बैलेंस एज पर पासबुक एज सर्टेन। भाई कैश बुक का निगेटिव बैलेंस दे दिया, सिंपल मतलब कैश बुक का क्रेडिट वाला निगेटिव बैलेंस दे दिया है, और पासबुक का बैलेंस हमको असर्टेन है। चौथी सिचुएशन, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। भाई पासबुक में भी तो निगेटिव हो सकता है, कर दिया, क्यों? पासबुक में निगेटिव हो सकता है आपका, भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने ऑन करा लिया तो आपका बैलेंस निगेटिव में जा सकता है। तो अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट बेबे इज गिवन इन द कैश बुक बैलेंस एज पर सर्टेन। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई हमको। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्टेड, डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस, कैश बुक एज वेल सर्टेन। ठीक है, डीलिंग विद द फेवरेबल बैलेंस। भाई डील कैसे करेंगे? डील विद द फेवरेबल बैलेंस, डील कैसे करेंगे फेवरेबल? देखिए, द फॉलोइंग स्टेप में बी इनिशिएटेड टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। द डेट ऑन विच द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर इज रिटन एट टॉप एज पार्ट ऑफ द हेडिंग। थ्योरी सिंपल, बनाते जाएंगे करते जाएंगे। क्या करा है? पार्ट, ये हमने बना लिया भाई, ये हमारा हो गया बैंक रिकंसिलिएशन। क्या करेंगे? द डेट ऑन विच द पेमेंट स्टेटमेंट इज मेड, सिंपल यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ दिस दिस दिस, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टिकुलर, ये हो गया हमारा अमाउंट। नेक्स्ट, सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हमें बता दिया। सेकंड स्टेप, द फर्स्ट आइटम इन द स्टेटमेंट इज जनरली द बैलेंस एज पर शोन बाय द कैश बुक। अल्टरनेटिवली द स्टार्टिंग पॉइंट कैन आल्सो बी द बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको पहले हमने जो स्टेटमेंट यहाँ पे होगी, हमने देखा था ना, यहाँ पे कहाँ चला गया, ये
वो क्या कह रहा है, पहले हम तो यहाँ पे लिखे हैं, हमको यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट फॉर द पीरियड दिस फॉर द मंथ दिस। फिर कह रहा है बैलेंस इस पर, पहले आपको या फिर कैश बुक लेके चलनी है या फिर आपको पासबुक लेके चलनी है, वो हमको यहाँ पे कह रहा है। वापस चल देते हैं अपनी जगह पे। आ चुके हैं, ठीक है, ओके। थर्ड, द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड आर डिडक्टेड। इसमें इसने ट्रांजेक्शन बता दी कि उसमें आपको सिंपल है भाई, थ्योरी पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसने क्या बताया, पहला कैसे बता दिया इसने, और हमको पढ़ने के बाद तुरंत रिकॉल हो गया। द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड आर डिडक्टेड। भाई चेक डिपॉजिट कराया बट वो कलेक्ट नहीं हुआ, डिडक्ट करना है। अब कब डिडक्ट करना है, अगर हमने स्टार्टिंग करी है कैश से, तो आपको जब चेक आपने डिपॉजिट कराया होगा तो अपने कैश में प्लस कर लिया होगा, तो माइनस कर देंगे बैंक रिकंसिलिएशन बनाते समय। यही उल्टा, अगर हमने स्टार्ट किया होगा बैंक बैलेंस की पासबुक से, तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, चेक डिपॉजिट कराया बट नॉट कलेक्टेड। भाई चेक डिपॉजिट कराया तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, इसकी एंट्री हुई नहीं होगी पासबुक में, अपनी पर्पज के लिए इसको हम ऐड कर देंगे कि हो जाएगा। आने वाले टाइम में क्या होगा, हमने ऐड कर दिया और वो डिजोनर्ड हो जाएगा कि भाई वो भुना ही नहीं, बैलेंस ही नहीं थे पार्टी के अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट, all the checks issued but not presented for payment amounts directly deposited in the bank account are added। दो केस बता दिया इसने इसमें। पहला, all the check issued, जो हमने चेक इशू किए, बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिए बट वो पहुंचे नहीं, तो क्या हुआ, इससे हमने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, पर बैंक की पासबुक में वो एंट्री पड़ी होगी, बैलेंस में से आई होगा। दूसरा केस, अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट, ठीक है, एडिट को ना पढ़ते हुए भी अभी हम इसको देखेंगे, तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। दो केस। अब क्या किया भाई, क्लाइंट ने हमने अपना अकाउंट नंबर दिया था, उसने डायरेक्टली जमा करा दिया, तो उससे क्या हुआ भाई, हमारा तो कैश पता ही नहीं हमको, बैंक बढ़ा हुआ है। तो पहला सिनेरियो लेंगे, चेक इसने कहा कि भाई इसको ऐड कर दो, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, हम एज पर कैश बुक चल रहे हैं, चेक इशू कर दिया हमने, तो क्या हुआ होगा, हमने माइनस कर दिया होगा कैश बुक से, प्लस कर देंगे क्योंकि अभी वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ ना, इतने रुपए से डिफरेंस आ रहा होगा। अगला केस है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, भाई बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो गया, उससे क्या हुआ होगा, ठीक है। पहला केस हम देख चुके हैं, ये हो गया हमारा पहला केस। अब हम यहाँ लिख रहे हैं दूसरा केस, भाई डायरेक्ट जमा करा दे, उससे क्या हुआ होगा, भाई उतने रुपए से मेरा कैश बुक कम आ रही होगी, प्लस कर देंगे। वही चीज ये कह रहा है, चेक इशू कर दिया आपने बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, ऐड कर दो, ऐड कर दो, पर उससे पहला सिनेरियो क्या हुआ होगा, आपने उसको माइनस कर दिया होगा। बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोचें तो चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने भाई चेक इशू कर दिया पर एक्चुअल में तो बैंक में पैसा थोड़ी घटा ही नहीं, पैसा प्लस है, बैंक से माइनस करो। अगर हमें कैश बुक में लाना है तो मान लो रिवर्स चलता है, कैश से बैंक में जाओगे तो जो, अगर हम कैश से बैंक में जा रहे हैं तो जो चीजें हम कैश में ऐड ऑन कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं, उसको बैंक से कैश बुक जाते समय रिवर्स कर देंगे, मतलब जो माइनस हो रहा था कैश वाले केस में वो प्लस कर देंगे, दैट्स इट। बैंक में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एंड द अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट, तो ऑब्वियसली बात उसको माइनस कर देंगे, अगर हमें कैश बुक बजाना क्या है अमाउंट, हमें एक्चुअल में तो पता रहेगा ना। नेक्स्ट, all the item of charges such as interest on draft, payment by bank, standing instructions, debit by the bank in the passbook but not entered in cash book, bills, check as dishonored etc deducted। भाई वैसी बात है, आपने कैश बुक में आपको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपको पे करना होता है, आपका बैलेंस उतने रुपए से कैश में जाता होगा, आपको थोड़ी पता है, सपना आ रहा है कल बैंक ने पैसा काट लिया, आप 2 दिन बाद कैश बुक मैच कर रहे हो तो उतने रुपए से आपका पैसा हाई आएगा, कैश बुक से माइनस कर देंगे। पेमेंट बाय बैंक, अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखी है बैंक को, उसने पेमेंट कर दी, वो माइनस कर देंगे। कोई भी चार्जेस काट लिए वो माइनस कर देंगे। बिल डिसऑनर हो गया, मतलब हमने बिल जमा किया था, बिल
भुनने गया, डिसऑनर्ड हो गया, पर हमने तो कैश बुक में अपने ऐड कर लिया हुआ, माइनस कर लेंगे। यही केसेस है, इस केस के बीच में ही इतना ही है बस। तो जितने हम ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। अगला केस, all the credit given by the bank such as interest on dividend collected etc and directly deposited in the bank are added। भाई कोई भी कैश, हमारा बेस अभी कैश है, ऑल द क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने जो भी क्रेडिट कर दिया, तो उतने ऑब्वियस ही बात है, बैंक में कोई डायरेक्टली हमारा पैसा 10 रुपये बढ़ गए, एक्चुअल में तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ऐड कर देंगे। डायरेक्टली कोई भी डिपॉजिट हो गया, ऐड कर देंगे, वही ये कह रहा है, ऐड करो, डिडक्ट करो। जो ये कह रहा है, इसको कैश का बेस मान के चलते हैं, उसके हिसाब से कह रहा है ये। अब adjustment for error are made according to the principle of rectification of error। The rectification of error has been discussed in the detail in chapter 6। कुछ भी हो, हम इसके साथ ही एंड में पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ एरर। रिकंसिलिएशन ऑफ एरर कैसे, भाई रामू ने पैसा दिया, मैंने श्यामू में चढ़ा दिया, क्या एंट्री करेंगे? पैसा बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मैंने रामू को डाल दिया कि रामू ने इंटरेस्ट दे दिया भाई, ठीक है, इसकी क्या एडजस्टमेंट हुई वो देखेंगे। नाउ द नेट बैलेंस शो बाय द स्टेटमेंट शुड बी द सेम शोन इन द पासबुक। देख रहे हो, जो भी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी वो कैश बुक को बेस मान के हुई हमारी। जो भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी अभी, वो हमारा कैश बुक के हिसाब से हमने बैलेंस लिया ओपनिंग में, और हमारा क्या होगा एट द एंड में, नाउ द नेट बैलेंस शोन बाय द स्टेटमेंट शुड बी द सेम एज पर पासबुक। जो हमारी पासबुक में शो हो रहा होगा वो हमारी कैश बुक में शो होगा। ठीक है, इसको धीरे धीरे ऐड ऑन कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट, तो वही जो लिखने को बोला था उसने, स्टेटमेंट फॉर, मान लेते हैं स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 23 ले लेते हैं। ठीक है, खाता खुल गया, बैलेंस एज पर ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। पहले ट्रांजेक्शन क्या थी, पहले ट्रांजेक्शन द डेट ऑन विच द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर इज रिटर्न ऑन द अकाउंट लिख दिया हमने। द फर्स्ट आइटम इन द स्टेटमेंट इज जनरली द बैलेंस शोन बाय द कैश बुक। जनरली क्या होता है, कैश बुक से हम स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिवली हम पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 3, द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड आर डिडक्टेड। कॉपी हो सकता है क्या? यार हो तो सीख जाऊंगा धीरे धीरे, चला है ना। चलो लिख लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ऐड कर देना है, ऐड ही बोला है ना इसे। तो चेक डिपॉजिट डिडक्ट करना भाई, माइनस करना है, इसको माइनस कर देंगे। और वैसी बात है, जब हमारे पास चेक आया होगा हमने तुरंत अपनी कैश बुक में चढ़ा लिया होगा, बट वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, ऑल द चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, चेक इशू कर दिया, प्रेजेंट नहीं हुए, अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिटेड, प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, प्लस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट प्लस डायरेक्ट
डिपॉजिट इन बैंक्स, ऐड कर दिए। अगले स्टेटमेंट ऐड हो गया। ऑल द आइटम चार्जेस सच एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, पेमेंट बाय बैंक, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, डेबिट बाय द बैंक, ये सब हमको डिलीट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सब हमको पता ही नहीं होगा। माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओडी कहते हैं शॉर्टकट में, माइनस डायरेक्ट पेमेंट ऑन आवर बिहाफ बाय बैंक, माइनस और भी जो चीजें कह रहा हो ये, जैसे कि बिल चेक डिसऑनर्ड, ठीक है, डन। अगला डिडक्ट हो गया है। अगला ऑल द क्रेडिट गिवन बाय द बैंक सच एज इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड कलेक्टेड, ऐड कर दो। ठीक है जी, ऐड कर देते हैं, प्लस इंटरेस्ट रिसीव प्लस कर देंगे। ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि माइनस प्लस प्लस माइनस, आप दो फॉर्मेट होते हैं इसके, आप एक बार में प्लस वाले लिख लें, एक बार माइनस वाले लिख लें, या प्लस माइनस चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर एक फॉर्मेट रहेगा, थोड़ा एग्जामिनेशन को बड़े लगता है चेक करने में। इंटरेस्ट रिसीव, एनी डायरेक्ट पेमेंट रिसीव, वो तो हम ऐड कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। ऐसी ही ट्रांजेक्शन्स हैं बस, और कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट की अभी हम एंट्री सीखेंगे। नाउ द नेट बैलेंस एज पर पासबुक, तो जो ये अभी बैलेंस निकल के आएगा प्लस माइनस करने के बाद, ये हमारा होगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अगले चैप्टर में हम, अगले वाले पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।